स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। कल हमने अपने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे दो संख्याओं के आपस में गुणा करने का या 3 संख्याओं के आपस में गुणा करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को और फास्ट करेंगे। बस इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्पेशल केस पढ़ेंगे अपना कि 11, 111 और 11, 11 कि इनकी गुणा हम कैसे करते हैं और समझेंगे बहुत ही शांत दिमाग से। 1-2 क्वेश्चन तक समझना, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। देखो शुरू करते हैं। कौन सा केस है हमारा? 11, 111, 1111। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो हमें क्या करना है? ये हमारे स्पेशल केस है जो मैंने आपको पढ़ाए थे। 2 डिजिट और 3 डिजिट, ये क्या थे हमारे? स्टैंडर्ड केस थे। इसके अंदर जब हमें कुछ भी समझ में ना आए तब हम उनका यूज़ करते हैं, और जब हमें एक समझ में आ जाए क्वेश्चन को देखते ही तो हम इन स्पेशल केस का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है एकदम, और आपको बहुत मज़ा आएगा इन्हें सीखने में। तो मैं बताता हूँ इनका यूज़ कैसे होता है। देखो एक चीज़ हमें और याद रखनी है इसकी कि ये कहाँ तक चलता है। इसकी जो होती है सीरीज़ 1, 2, 1, इसकी 1, 2, 3, 2, 1, और इसकी होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। इस कंडीशन में हमें इसे सोल्व करना होता है। आप समझोगे इसे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आप इसको समझते चले जाओगे। सपोज करो हमें दिया 21, इसकी गुणा करनी है हमें 11 से। तो हम कैसे करते हैं इसे बेसिक मेथड से? सिंपल 1, 2 इंटू 1 और 2, 1, 3, 2। ये है हमारा बेसिक मेथड जिससे हम आज तक करते हुए आए हैं। और आज हम सीखेंगे कुछ अपना न्यू मेथड जो आपको करना है और उससे सीखना भी है। इसको छोड़ना नहीं है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। आप जब इन चीज़ों को कर पाओगे तभी आपका मैथ्स और मजबूत हो पाएगा। अब जो हमारा न्यू मेथड है वो क्या रहेगा? अगर हमें इस 2, 1 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो हमें क्या करना है? 1-2 क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद आप खुद इसके कर लोगे, आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या करना है हमें। जो हमारे पास 1 है इधर से हमेशा इधर से हमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। हमारे पास ये 1 है, इस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 1 और 2, 3, फिर इसको हमें 1 को छोड़ना है और फिर लास्ट में 2 लिखा, हमने 2 लिख दिया। तो हमारा क्या आया? 231। यहाँ भी हमने कैलकुलेशन की थी और यहाँ भी हमने कैलकुलेशन की थी, लेकिन ये क्या था? हमारा बेसिक मेथड था। और ये हमारा क्या है? न्यू मेथड है जो हमें सीखना है। इससे क्या है, हमारा मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं समझाता हूँ, इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। 111 पे कराऊंगा, फिर 111 पे और फिर 1111 पे, चारों पे प्रैक्टिस कराऊंगा। ये आज का हमारा स्पेशल केस रहेगा, इसको समझना, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ और अच्छे से इसको हम समझते हैं। हमें दिया
25। इसके मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 से। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख लिया हमने, उसके बाद 5 और 2 7 और उसके बाद 2 275। जो मैंने आपको समझाया था 11 के केस में क्या था, 1 2 1, यानी पहले एक नंबर फिर 2 नंबर उसके बाद एक नंबर। ये मेरा उसे समझाने का मतलब था। इसे समझो, 36, ये पहले एक नंबर 6 फिर 2 नंबर 9 फिर एक नंबर 3, ये हमारा आंसर है। और करते हैं इस पे, उसके बाद 111 पे करेंगे, फिर उसके बाद 1111 पे करेंगे। हमने लिया कितना, 39, ये ले लिया हमने कितना 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4, 429। ये हो गया हमारा। कितनी इजी तरीके से हमने कैलकुलेशन की अपनी, आपने देखा। ये था हमारा 11 का केस। अब मैं आपको 111 का केस, वो सॉरी 111 का केस समझाता हूँ, उसके बाद 1111 का हम करेंगे। अब हमें किसी ने दे दी संख्या 231 और इसके मल्टीप्लाई करनी है हमें इससे। तो इसमें क्या बताया था मैंने, इसके लिए 1 2 3 2 1 ये बताया था मैंने। तो क्या लेना है हमें, पहले 1, उसके बाद 2 नंबर 3 और 1 4, उसके बाद 3 नंबर 3 और 1 4 और 2 6, उसके बाद इसे छोड़ दें 2 नंबर 3 और 2 5, उसके बाद 3 को छोड़ दें खाली 2, ये। तो हमारी कैलकुलेशन क्या रही, 25 64 1। देखा हमने कि हमने 3 नंबर्स की भी गुणा, 3 डिजिट की गुणा कितनी जल्दी कर ली। ये हमसे इतनी जल्दी बेसिक मेथड से नहीं हो पाती। और समझते हैं, 255 1 1 1, ये पहले एक नंबर 5 फिर 2 नंबर 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, फिर 3 नंबर 5 5 10 2 12 और 13 का 3, उसके बाद हमने कैंसिल किया 13 का 3 का कैरी 1 रहा हमारे पास, 5 और 2 7 और 1 8, फिर हमारे पास 5 को छोड़ा हमने 2, तो हमारे पास क्या बचा 28 305। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम लेते हैं यहाँ पे 1 3 1 1 1 1, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पहले एक नंबर फिर 2 नंबर फिर 3 नंबर, इसको छोड़ना है, फिर 2 नंबर, इसको छोड़ना है, फिर 1 नंबर। ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको इतना जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अभी हमारे पास जो केस बचा है वो 1111 का बचा है। उसके बाद में इसका एक जो एक्सेप्शन केस है जिसमें डाउट रहेगा आपको, मैं वो क्लियर करूँगा और हमारा ये स्पेशल केस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, फिर देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी मजबूत हो जाएगी। अगर भाइयों आपको हमारा चैनल पसंद आए या हमारा कंसेप्ट समझ में आए तो इसको लाइक कर दें या डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें क्या करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना के दे दूँगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ें हमारे चैनल से आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखो समझते हैं हम अपना 1111। इसके लिए क्या बताया है, 1 2 3 4 3 2 1, ये केस बताया था मैंने। हमने ले ली संख्या 12 31, मल्टीप्लाई करनी हमें इससे 1111 से। कैसे करेंगे हम, पहले हमारा एक नंबर 1 आया यहाँ पे, फिर हमारे 2 नंबर 1 और 3 4, उसके बाद 3 और 1 4 और 2 6, उसके बाद एक हमें जोड़ना है 7, उसके बाद हमें ये नंबर छोड़ना है क्योंकि हमें फिर 3 से शुरू करना है, 3 और 2
5 और 1 6, फिर 2 और 1 3, फिर उसके बाद में 1। तो हमारे पास क्या आया 13 67 641। उसी तरह से हम लेते हैं, देखो दूसरा नंबर जो आपको और क्लियर कर देगा। 12 35 11 11। क्या करना है, पहले एक नंबर लेना है 5, उसके बाद 5 और 3 8, उसके बाद 5 और 3 8 और 2 10 का 0, कैरी हमारे पास 1 बचा। उसके बाद 5 3 8 2 10 और 11 और 1 12 का 2। फिर हमें ये छोड़ना है, एक हमारे पास फिर कैरी बचा 3 2 5 और 1 6 और 1 कैरी का 7। फिर हमें इस 3 को छोड़ना है 2 और 1 3, फिर हमें इस 2 को छोड़ना है 1 1। तो हमारा आंसर क्या आया 13 72 0 85। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस आपके समझने की बात है और उसको प्रैक्टिस करोगे। 2-3 रफ पेपर लेना, उन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और जब भी आप ऐसी तरह की कैलकुलेशन देखोगे आपको तुरंत ही माइंड में क्लिक करेगा और आप इसे लगा लोगे। ये मैं सोचना कि याद नहीं रहती ट्रिक, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब याद रह जाती हैं और बिना प्रैक्टिस के कुछ याद नहीं रहता। हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो हम मैथ्स को कर ही नहीं सकते। अब इसके अंदर जो एक डाउट वाली चीज़ है मैं वो आपको समझाता हूँ, उसके बाद ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब तक क्या पढ़ा था हमने, अब तक हमने सेम डिजिट दे रखी थी और सेम नंबर, यानी कि ऊपर जैसे 22 दे दिया नीचे 11 हमें इसकी बतानी थी, ऊपर 123 दे दिया नीचे 111 ये बताना था, ऊपर 12 38 दे दिया और इससे मल्टीप्लाई करनी थी ये बताना था। अब जो स्पेशल केस रहेगा उसको समझना, उसके अंदर मैं आपको क्या समझाऊंगा। इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ रहेगी हमारी क्या रहेगी, जैसे हमें दे दिया ऊपर 123 और नीचे हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तब हमें इसके अंदर किस तरह से करनी होगी। तो इससे समझने से पहले आपको मैं इसकी बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। देखो हमने 11 में क्या करा था, 1 2 1 से चले थे, और 111 में 1 2 3 2 1 यहाँ से चले थे, और इसमें 1 2 3 4 3 2 1 इस तरह से चले थे। तो हमने देखा जब 2 नंबर आए तो मैक्सिमम नंबर क्या था, 2 था। जब 3 नंबर आए तो मैक्सिमम नंबर क्या था, 3 था। जब 4 नंबर आए तो मैक्सिमम नंबर क्या था, 4 था। इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके हिसाब से हमें पेयर बनाने होते हैं। जैसे इसमें 2 दिया है तो इसका मतलब ये हमें 2 के पेयर बना के चलना पड़ेगा। अब हम 2 से ज़्यादा पेयर नहीं बना सकते। अब इसको समझो, 3 हमारे पास तो हमने 3 लिया यहाँ पे, फिर हमने 3 और 2 5 हुआ। अब हम क्या करते थे, पहले हम तीसरे नंबर पे तीनों को ले लेते थे कि 3 2 5 और 1 6। अब हमें यहाँ पे नहीं करना क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमें 2 पेयर बनाने के हैं, 2 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। तो हमने जब देखा यहाँ पे 3 और 2 5 तक हम आ गए, उसके बाद हम 3 को छोड़ेंगे, 2 और 1 3 हम यहाँ पे लेंगे, फिर उसके बाद इस 2 को कैंसिल करेंगे, फिर 1 लेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी, 13 53। उसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। हमने लिया 2 4 1 और इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, हम 1 लेंगे, उसके बाद 1 और 4 5, फिर हमारे पास 2 पेयर हैं। अगर हम इस 2 को भी लेते हैं तो 3 के पेयर बन जाएंगे। तो हमें इधर से क्या करना पड़ेगा, 1 को छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा। 4 और 2
6, फिर इस 4 को छोड़ना पड़ेगा, लास्ट में 2 बचा, हमने 2 को यहाँ पे ले लिया। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 111 का भी बताता हूँ जिससे आपको और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ये हमारे पास 232 और 4 हमने नंबर ले लिया एक। उसके बाद हमें इसके मल्टीप्लाई करनी है 111 से। इसके अंदर क्या है, देखो हमारे पास 111 है, इसका मतलब है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पेयर ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 पेयर, इससे ज़्यादा पेयर हम नहीं ले सकते। क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 लेंगे हम सबसे पहले, 4 लिया, उसके बाद 4 और 2 6, उसके बाद 4 और 2 6 और 3 9। अगर हम यहाँ पे 2 को लेते हैं तो हमारे पास कितने पेयर हो जाएंगे, 4, जबकि हमें मैक्सिमम कितने लेने हैं, हमें लेने हैं 3 पेयर। तो हमें इस 4 को छोड़ना पड़ेगा, फिर हम लेंगे 2 3 5 और 2 7, उसके बाद इस 2 को छोड़ेंगे, 3 और 2 5, फिर इस 3 को छोड़ेंगे, हमारे पास बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 257 964। इस तरह से हमें लेके चलना होता है इस कंडीशन में। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको आज का हमारा ये स्पेशल केस समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जुड़े हमारे चैनल से। आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के लिए सभी की तैयारी कराई जाएगी और पूरा फोकस के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और वही कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा की चीज़ कोई नहीं कराई जाएगी कि हमें आपको पढ़ा के या इधर उधर की चीज़ें बता के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा के इम्प्रेशन जमाना है। हमारा मेन टारगेट है आपको नौकरी तक पहुंचाना, और हमें वही चीज़ करानी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब हमारे एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे कराए जाएंगे, बड़े लेवल के पूछे जाते हैं, बड़े लेवल के कराए जाएंगे। जिस लेवल का एग्ज़ाम होगा उसी लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,